देख रहे हो उत्तराखंड का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ स्मिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। उत्तराखंड के स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से ठोस पहल की जा रही है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने चिकित्सालयों में रेडियोलॉजिस्ट की कमी को लेकर कहा कि जल्द ही इसे दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। कई डॉक्टरों को रेडियोलॉजिस्ट की 6-6 महीने की ट्रेनिंग देकर इस कमी को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि विशेषज्ञ डॉक्टरों को अच्छी सैलरी पैकेज पर रखने के लिए भी पोस्ट निकाल दिया गया है। देखिए, रेडियोलॉजिस्ट की कमी अब इसलिए नहीं होगी कि अब हमने सभी हॉस्पिटलों में पीजी करने पे विशेष ध्यान दे रहे हैं। साथ में ये भी कर रहे हैं हम कि जो हमारे गायनो वाले डॉक्टर हैं या अन्य डॉक्टर हैं जो कि 6-6 महीने का रेडियोलॉजिस्ट का कोर्स उनसे करा रहे हैं, एम्स से भी करा रहे हैं और मेडिकल कॉलेज से भी कराएंगे। मुझे लगता है कि धीरे धीरे हमारे यहाँ रेडियोलॉजिस्ट की भी दिक्कत नहीं होगी। साथ में हम ये भी कर रहे हैं कि जो अच्छे डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, उत्तराखंड में अटल उत्कृष्ट स्कूलों के खराब प्रदर्शन ने शिक्षा विभाग की पोल खोलकर रख दी है। प्रदेश में पुराने स्कूलों को अटल उत्कृष्ट विद्यालय का नाम देकर सीबीएसई बोर्ड के संबंध में किया गया है और अब प्रदेश के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत इस पर अपनी सफाई दे रहे हैं और इस पर हाई स्कूल के 8,499 छात्रों ने केवल, आपको बता दें कि इंटरमीडिएट के कुल 12,534 छात्र, साथ ही आपको बता दें कि हिंदी माध्यम से पढ़ रहे छात्रों को अचानक पढ़ाई अंग्रेजी में करनी पड़ी और जिसमें उनकी कठिनाई और बढ़ गई है और वह स्कूलों का नाम बदलकर इन्हें हाल ही में छोड़ दिया गया है, इनके हाल पे छोड़ दिया गया है। और अब प्रदेश के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत अपनी सफाई में इंग्लिश माध्यम में वहीं परीक्षा की वजह से अच्छे रिजल्ट न आने की बात कह रहे हैं। देखिए, आपने देखा होगा कि इस बार हमारा उत्तराखंड बोर्ड का रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है और 8% से लेकर 9.5% रिजल्ट हमारा उछाल आई है। जहां तक अटल स्कूलों की बात है तो वो सीबीएसई सिस्टम था और पहली बार हमारे बच्चे जो है अंग्रेजी माध्यम से परीक्षा देने गए, उसकी भी हमने समीक्षा कर दी। उसका भी एक अच्छा हम वो बना रहे हैं कि बच्चे कैसे हमारे उन स्कूलों में भी अच्छे ढंग से पास हों। और साथ में हमने एक बड़ा निर्णय कर दिया कि जो भी बच्चे फेल हो रहे हैं वो अंक सुधार परीक्षा इस बार दे सकते हैं। ये भी देश का पहला राज्य हो गया है कि अब बच्चे अंक सुधार भी दे सकते हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने हरिद्वार में जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज से शिष्टाचार भेंट किया। इस मौके पर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज ने मंत्री गणेश जोशी को माला पहनाकर स्वागत किया, तो वहीं गणेश जोशी ने स्वामी का आशीर्वाद लिया। के अद्वैतिक गुरु महामंडलेश्वर जी से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और आज वास्तव में हिंदुओं को एकजुट होने की आवश्यकता है। हिंदू जातियों में बटा हुआ है, धर्मों में बटा हुआ है और आज एकजुट है तो ऐसे ही संतों की वजह से है। तो मेरी कोशिश होती है कि जब जब भी मैं यहाँ पर आता हूँ मैं आपका आशीर्वाद मार्गदर्शन लेने आता हूँ और जो अनुभव आपके हैं, क्योंकि आप हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व में आप जाते हैं।
आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और डोईवाला से विधायक बृजभूषण गोरेला ने कहा कि लगातार हमारे द्वारा बूथ सशक्तिकरण का अभियान तेज किया जा रहा है। हमारे सभी शक्ति केंद्र सक्रिय हो चुके हैं और जिला कार्यकारिणी और विधानसभा स्तर पर कई बैठक हो चुकी है और इस समय हमारा फोकस आगामी 30 मई से 30 जून तक होने वाले महाजनसंपर्क अभियान पर है। अभी 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी में पूरा संगठन लग गया है और केंद्र में हमारी सरकार को 9 साल हो गए। यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यहाँ पूरे देश के अंदर विकास की किरणें बही हैं। हमारे उत्तराखंड के अंदर भी और मेरी विधानसभा के अंदर भी बहुत ऐतिहासिक काम हुए हैं। अभी हम लोग विकास के उसको लेकर चल रहे हैं कि जो हमने 9 साल में हमारी सरकार ने बहुत अच्छे काम किए हैं, राज्य सरकार ने भी बहुत अच्छे काम किए हैं, उसको लेकर के हम लोग लगातार कर रहे हैं। अभी हमारे इससे पहले बूथ सशक्तिकरण के कार्यक्रम हुए, अभी हमारे बूथ गठित हो गए हैं, हमारे शक्ति केंद्र सक्रिय हो गए हैं पूरे मंडल, और हमारे जिला कार्यकारिणी और विधानसभा की दृष्टि से भी हमारे पूरी बैठकें हमारी हो गई है। महानगर कांग्रेस द्वारा चंद्राचार्य चौक पर मोदी सरकार के महिला पहलवानों एवं देश के खिलाड़ियों के प्रति तानाशाही रवैया के विरोध में पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया गया। जिलाध्यक्ष राजीव चौधरी ने कहा कि महिला पहलवान पिछले 1 माह से जंतर मंतर पर बृजभूषण सिंह के गिरफ्तारी को लेकर धरने पर बैठी हुई है, लेकिन अफसोस की बात है कि जिस दिन लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर संसद भवन का उद्घाटन हो रहा था, दूसरी तरफ देश के खिलाड़ियों के साथ पुलिस की बर्बरतापूर्वक कार्रवाई हो रही थी और उनके खिलाफ आनन फानन में दर्ज किए हुए मुकदमे इस बात का सबूत है कि देश की सत्ता अपने खिलाफ उठती हुई एक हर आवाज को डराती है। जो हमेशा हर प्रतियोगिता में भारत के लिए पदक जीत के आई है, भारत की आन बान शान है, उन बेटियों के ऊपर जब वो एक जायज मांग कर रही थी, एक हिंदुस्तान के बहुत ही नामचीन गुंडे और अपराधी जिसके खिलाफ पोस्को का मुकदमा दर्ज है बृजभूषण सिंह शरण के खिलाफ, उसके शोषण के खिलाफ वो धरने पर बैठी हैं और मुकदमा दर्ज होने के बाद उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। कल नरेंद्र मोदी जहां एक तरफ राष्ट्रपति का, एक आदिवासी राष्ट्रपति महिला का अपमान करके उन्होंने अपने आप को हिटलरशाही तरीके से इस तरह संसद का उद्घाटन किया, वहीं दूसरी तरफ उनकी पुलिस ने और गृह मंत्री के संरक्षण में, अमित शाह के संरक्षण में उन बेटियों के साथ बहुत बर्बरता की है, लाठीचार्ज किया है। हम इसकी निंदा करते हैं। खबर हरिद्वार से है, जहां जुना अखाड़े के महामंडलेश्वर और श्यामपुर कांगरी स्थित बाबा वीरभद्र सेवाश्रम न्यास आश्रम के माध्यम स्वामी गर्भगिरी महाराज के 15वें संन्यास दीक्षा दिवस को आज बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। माया देवी मंदिर प्रांगण से भव्य शोभा यात्रा शुरू होकर श्यामपुर कांगरी स्थित आश्रम में संपन्न हुए। इसमें संत महंत सहित भारी संख्या में श्रद्धालु भक्त भाग लिए। इस मौके पर महामंडलेश्वर स्वामी गर्भगिरी महाराज द्वारा बाबा वीरभद्र सेवा संगठन की स्थापना की गई और इसके माध्यम से पूरे देश में गरीब और अनाथ बच्चों की शिक्षा के लिए ही गरीब लड़कियों की शादी कराने का कार्य करेगा। और संन्यास दीक्षा के अवसर पर आश्रम में कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। महामंडलेश्वर स्वामी गर्भगिरी महाराज का कहना है कि आज संन्यास की दीक्षा के लिए मुझे 15 वर्ष हो गए हैं और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे द्वारा एक संगठन की स्थापना की गई है जिसका कार्य देश भर में गरीब और अनाथ बच्चों की शिक्षा के साथ ही गरीब लड़कियों की शादी करवाना होगा। इस संगठन का नाम बाबा वीरभद्र सेवा संगठन है और यह कोई राजनीतिक या धार्मिक संगठन नहीं है। जैसे कि हमारे संगठन ने आज शुरुआत की है, इस दिन को चुना है, हमारे संगठित हो गए लोगों ने एक नए संगठन का जो गठन किया है वो इसलिए नहीं किया कि हम कोई संकल्प लेके चलेंगे। ये हमारा दायित्व है, हमारी मजबूरी है कि हमें एक नया संगठन बनाना पड़ा। इस संगठन का कोई राजनीतिक और कोई किसी दल से लेना देना नहीं। ये हमने संगठन बनाया है समाज की सेवा के लिए, गरीब बच्चों की और अनाथ
बच्चों की और कन्याओं की सेवा करता रहा है, हर गरीब तक पहुंचने का प्रयास करता है, लेकिन वो एक सीमित मात्रा तक हम लोग पहुंच पा रहे थे। आज इस संगठन के माध्यम से जब हमने पूरे नॉर्थ इंडिया में इसको आज एक साथ उतारा है, सभी व्यक्तियों को जोड़ के संगठित करके। भवन विद्यालय चंडीगढ़ का एडवेंचर एवं साइकिलिंग क्लब चंडीगढ़ से काठमांडू तक मैत्री 2023 का आयोजन करते हुए एक और असाधारण यात्रा लेकर आज काशीपुर पहुंचा और यात्रा का स्वागत करते हुए तमाम लोगों ने युवा साइकिल चालकों के हौसले की सराहना के साथ ही इस बात पर जोर दिया कि उनकी हिम्मत यात्रा सीमाओं को पार करती है, जो जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को प्रेरित करेगी। बता दें कि साइक्लोथॉन का मुख्य उद्देश्य भारत और नेपाल के बीच सदियों पुराने संबंधों को मजबूत करना है, जिसके साथ ही पड़ोसी देश के साथ दोस्ती और प्यार के गहरे बंधन को बढ़ाना है। और ऐसे में 12 दिनों के दौरान छात्र और शिक्षक अपने साइकिल पर 1300 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे और काठमांडू के लिए उनका मार्ग उन्हें हरिद्वार, काशीपुर, सितारगंज और कपिल वस्तु और भरतपुर जैसे उल्लेखनीय स्थानों से ले जाएगा और उसके अनुभव की समृद्धि की जोड़कर उन्हें अलग संस्कृति अनुभव देगा। मैं इस यात्रा का श्रेय अपने पेरेंट्स को देना चाहता हूं, क्योंकि मेरे पेरेंट्स खुद ही अंतर्राष्ट्रीय पैरा टेबल टेनिस स्पोर्ट्स पर्सन हैं और उनसे मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है ताकि मैं अपनी जिंदगी में बहुत अच्छे चैलेंजेस कर सकूं। इसलिए मैं अपनी लिमिट्स को टेस्ट करने के लिए कि मैं कितना साइकिल चला सकता हूं, मेरे कितना सहनशीलता है, इसलिए मैंने नेपाल चूज करा। और नेपाल एक बहुत मेरी अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि ये भवन विद्यालय पहला स्कूल है पूरे भारत का जो नेपाल जा रहा है और दूसरे देश में। कि जो हम किताबों में पढ़ते हैं उसको जब जिया जाता है तो ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन होता है, मुझे लगता है, और ज़्यादा समझ आती है चीज़ों की। तो ये बच्चे जो पढ़ रहे थे आज वो सीख रहे हैं, असली में सीख रहे हैं, जैसे कि कैसे आपस में बातचीत करनी है, लोगों से कैसा व्यवहार करना है। जब वो उतरेंगे मैदान में तभी उनको समझ आएगा ये सब कैसे किया जाएगा, क्योंकि पढ़ाई किताबों में सीमित रह जाएगी तो मुश्किल होगा। इधर को इंडो नेपाल यात्रा इन बच्चों ने जो है भारत विद्या मंदिर अपने चंडीगढ़ से सेक्टर 27 में इनका विद्यालय वहां से शुरू करी है। तो मैं इन बच्चों को पहले तो बधाई देता हूं कि इन्होंने एक बड़ा कदम उठाया है और निश्चित रूप से साइकिल पर ये यात्रा करना 1300 किलोमीटर की, ये बच्चों के लिए एक बधाई का पात्र है ये। और ये यहाँ से जो है अपने यहाँ से सितारगंज होते हुए और फिर ये अपने नेपाल में प्रवेश करेंगे और इन्होंने काठमांडू तक की 1300 किलोमीटर की यात्रा करके जो है एक संदेश देना है मैत्री का कि हमारे भारत नेपाल से हमारे क्या संबंध है, किस तरीके की मित्रता है। द्वाराहाट के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय द्वाराहाट अल्मोड़ा छात्र संघ के अध्यक्ष मनोज कुमार और विश्वविद्यालय प्रतिनिधि जगदीश चंद्र एवं संदीप आर्या के नेतृत्व में उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत से मुलाकात हुई और छात्र संघ अध्यक्ष मनोज ने अपनी महाविद्यालय के विषय को लेकर चर्चा करते हुए बताया कि महाविद्यालय में स्नातक 6 विषयों में चल रहा है और 3 विषयों में स्नातकोत्तर चल रहा है और छात्र संघ में अपनी बात रखते हुए कहा कि स्नातक में अन्य विषय भी बढ़ाए जाए, जैसे कि भूगोल, संस्कृत, गृह विज्ञान, शिक्षा शास्त्र, मनोविज्ञान, साथ ही स्नातकोत्तर में वही हिंदी, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, जिससे कि हमारे क्षेत्र के छात्र छात्राओं को इन विषयों का लाभ प्राप्त हो सके, क्योंकि राजकीय इंटर कॉलेज में इन विषयों का ज्यादा प्रचलन होने के कारण कॉलेज में यह विषय न होने के कारण विद्यार्थियों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और साथ ही छात्र संघ परिषद ने उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत को द्वाराहाट विद्यालय आने का निमंत्रण पत्र दिया, जिस पर मंत्री ने आमंत्रण पत्रिका वहीं आपको बता दें कि स्वीकार करते हुए छात्रों का मान बढ़ाया और छात्र संघ अध्यक्ष मनोज कुमार के नेतृत्व में मंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापन किया।
विकासनगर तहसील परिसर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना दिया और प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा की अगुवाई में विभिन्न क्षेत्रीय समस्याओं और मामलों को लेकर कांग्रेस ने ये विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर करण मेहरा ने कहा कि प्रदेश सरकार अतिक्रमण के नाम पर पट्टाधारी गरीब लोगों को भी उजाड़ने का काम कर रही है। प्रदेश में आज आम आदमी त्रस्त है और प्रदेश सरकार अपनी तानाशाही में मस्त है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में बीजेपी राज में भ्रष्टाचार चरम पर है और जिसका जीता जागता सबूत विकासनगर क्षेत्र में सख्ती के मरम्मत के नाम पर सामने आ रहा है। में इस समय बहुत बड़ा घोटाला चल रहा है। पी कार्स में शटडाउन किया गया है और ये ऐसे समय में जिसमें बिजली के दाम चौथी बार सरकार बढ़ा चुकी है 1 साल के अंदर और अब अगली बार और बढ़ाया जाएगा, जहां प्राइवेट कंपनीज को 200 करोड़ रुपए के भुगतान किए गए हैं बिना 1 यूनिट बिजली लिए हुए। वहीं शक्ति नहर में दोहरा मार करी जा रही है। एक तो खनन का अवैध कारोबार चल रहा है जिससे सरकार को रेवेन्यू का लॉस है। उन्होंने इस उत्तराखंड की भूमि को केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने हल्द्वानी में एमबी इंटर कॉलेज वही परिसर में रोजगार मेले का शुभारंभ किया। इस दौरान रोजगार मेले में सिडकुल की कई कंपनियों द्वारा 2500 पदों के लिए साक्षात्कार शुरू किया गया और इस मौके पर जिला प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद रहे। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि सरकार जहां एक ओर सरकारी भर्तियों में तेजी लाकर युवाओं को रोजगार दे रही है, तो वहीं निजी क्षेत्रों में भी तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने वाले युवाओं को रोजगार के पूरे अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। हम अपने युवकों को और अपने बेटे बेटों को रोजगार देने की कोशिश करते हैं। उसी की यह एक कड़ी है कि हमने आज हल्द्वानी में रोजगार देने के लिए रोजगार मेला शुरू किया है, जिसमें कई कंपनीज आज यहां पर आ रही हैं। मुझे उम्मीद है कि जिसकी जैसी योग्यता है, योग्यता के आधार पर काफी लोगों को आज रोजगार मिलेगा। और जो केंद्र सरकार ने कहा है पहले कि हम सरकारी रोजगार भी दे रहे हैं। क्वेस्कॉप विश्व में सबसे बड़ी स्टाफिंग कंपनी है और भारत में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाली कंपनी है। हमारे तकरीबन इंडिया में 5 लाख एम्प्लॉय काम करते हैं और हम प्रतिवर्ष तकरीबन 1 लाख लोगों को रोजगार दे रहे हैं और पर मंथ हमारा औसतन रोजगार 20 से 25 हजार लोगों को देते हैं। तो जो रही जो एम्प्लॉयमेंट की बात और जो सैलरी की बात, वो गवर्नमेंट का एक डिसाइडेड होता है कि स्किल्ड कैटेगरी या सेमी स्किल्ड कैटेगरी या उनको हाईली स्किल्ड कैटेगरी में हायरिंग करना है, वो डिपेंड करता है गवर्नमेंट पे। रोजगार मेले का लाभ लेने तो आए हैं। मेन मुद्दा हमारा ये नहीं है कि रोजगार तो सर मिल भी जाएगा, पर मेन क्या है कि हमको सैलरी कितनी देंगे। उत्तराखंड का ग्रेड पे 6200-6500 है सर, उसमें आदमी कमरा लेगा, किराए पे रहेगा, रहना करेगा, खाना करेगा सर, उसमें बचेगा क्या। हम प्राइवेट नौकरी में अगर जाते हैं तो 62-6500 उत्तराखंड का ग्रेड पे है। इसी के मुकाबले दिल्ली में लिया जाए तो करीबन 14 से 15 हजार रुपए ग्रेड पे है सर। वहाँ पर अगर वहाँ जाएगा बंदा, रूम रेंट लेकर रहेगा, वो आराम से रह सकता है। हम 6000-7000 में क्या कर पाएंगे सर। सर मैं जैसे यहाँ पे आया था, मैं इससे पहले भी हरिद्वार में एक बार गया था, वहाँ पे भी रोजगार मेला लगा था पिछले वर्ष। तो वहाँ पे 6-7 महीने के लिए अप्रेंटिस के लिए लोगों को रखा गया था। ITI मांगा था आधा से ज्यादा, तो उसके बाद बच्चों को 6 महीने बाद युवाओं को हटा दिया गया। उनको बोला कॉल आएगी और उसके बाद कोई कॉल नहीं आया, ना कोई रिस्पॉन्स आया वहाँ पे। और यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं भीड़ तो है, लेकिन युवा जो भी है मतलब खुश नहीं है। 10-12 हजार में मतलब युवा क्या करेगा। मेन है यहाँ का जो युवा मतलब अभी यहाँ पे जो वेतन है उत्तराखंड का बहुत कम है। अन्नदाता किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार गुरमुख सिंह के नेतृत्व में हरिद्वार में 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन चल रहा है, जिसमें किसान मोदी सरकार और केजरीवाल सरकार पर जमकर बरसे और किसान नेताओं का कहना है कि जिस तरह से सरकार ने पहलवानों की दुर्गति की है वह दुखद है। साथ ही किसान नेता गुरमुख सिंह ने कहा कि मोदी जी ने बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा जंतर मंतर पर पहलवान बेटियों की दुर्गति की जा रही है, उन पे झूठे मुकदमे कराए जा रहे हैं। केजरीवाल सरकार ने वहीं खासकर हजारों किसानों के घर बुलडोजर बर्बाद कर दिया चलाकर। आपको बता दें कि साथ ही उन्होंने कहा, किसान नेता ने कहा कि फारिग होकर किसानों को वहीं बेटियों के समर्थन के लिए दिया जाएगा। जंतर मंतर के अंदर बृजभूषण ने जो इतना बड़ा सिस्टम को चलाकर मोदी जी ने एक ही बात कही थी, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। वो मेरा मुद्दा है कि जो बेटी कहाँ गई और जिसको पढ़ाना था लिखाना था, आज वही बेटी
जो दुनिया से कोने कोने से आवाज उठकर आ रही है कि उन्हीं बेटियों के ऊपर आज 2 महीने से जो बेटियां बैठी हुई हैं उनके अंदर इतना बड़ा लाठीचार्ज करवाकर उनके साथ क्या हो रहा है, ये आपने कल देखा होगा क्या है। दूसरी बात, जितना भी हमारे खापे हैं वहां हरियाणा की, पंजाब की, जितने भी हमारे संगठन हैं उस बेटी के साथ खड़े हुए हैं, इसमें कोई बात नहीं है। मेरा यहाँ सीवर है और सीवर यहाँ खत्म होने के बाद हमारा पूरा सिस्टम जो है अंदाता का किसान यूनियन के मेरे पहले भी श्री सिल्लर जी जो मेरे प्रधान है दिल्ली के अध्यक्ष हैं, वो अपनी पूरी टीम के साथ वहां हर रोज उस धरने पे बैठते हैं। अपने हाथ का भैया, क्या ये बात सच है? उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। Hey, look, I can download a song